हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का चैप्टर है हमारा तीसरा साइंस का, और वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसी का एक टॉपिक स्टडी करेंगे और आज का टॉपिक है आयंस। तो इससे पहले हमने एटम्स की बात की है स्टूडेंट्स। तो देखिए, एटम्स हमारे पास जो है वो आमतौर पर अगर हम बात करें तो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना। तो अगर एक ऐसा एटम है जिस पे हमने ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, तो वो हमारे पास क्या है, वो न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज जो है वो नहीं होता है। लेट अस अज्यूम कि मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन H। नाउ दिस इज़ हाइड्रोजन एटम, लेकिन अगर मैं इसी पे चार्ज लगा दूं प्लस, अब ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन। या फिर मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूँ H माइनस, तो ये क्या है, हाइड्राइड आयन। तो ये दोनों जो राइट साइड पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों आयंस हैं और ये है न्यूट्रल एटम। तो हमने आज आयंस के बारे में ही स्टडी करना है। आपको पता है कि आयंस क्या होते हैं? आयंस जिस पे कोई चार्ज हो, आवेश हो। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कटायन कह देते हैं, जिसको आप हिंदी में आप धनायन कहते हो। अगर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम ऋणायन कहते हैं, जिसको आप कटायन एनायन कह देते हो। तो एनायन और कटायन वास्तव में आयन के ही रूप हैं। तो जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो कहलाता है आयन। देखिए क्या है आयंस। तो चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। दे आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो कहलाता है आयन, वो स्पीशीज़ कहलाती है आयन। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या बना सकता है, H प्लस भी बना सकता है और ये H माइनस भी बना सकता है। तो जब किसी भी एटम के ऊपर जो खुद क्या हो, न्यूट्रल हो, कोई चार्ज आ जाए, प्लस या फिर माइनस चार्ज आ जाता है, वो कहलाता है हमारे पास आयन। तो ये है हाइड्रोजन आयन, ये है हाइड्राइड आयन। नाम अलग अलग हैं लेकिन ये आयन होते हैं। तो आयन कोई भी ऐसी स्पीशीज़ है जिस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब देखिए क्या है, एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कोई भी आयन है वो एक चार्ज पार्टिकल हो सकता है, आवेशित कण हो सकता है, उस पर कोई आवेश हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब देखिए कैसे है। अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स के नेगेटिव आयन कब बनेगा और पॉजिटिव आयन कब बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या है, एनायन आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनायंस, पहले तो यही समझिए कि हमारे पास एनायन और कैटायन में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ये देखिए ये एनायन है। एनायन वो स्पीशीज़ होती है जिस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और कैटायन वो स्पीशीज़ होती है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कहलाता है कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है वो कहलाता है एनायन। अब दूसरा सवाल ये कि कैटायन कब बनेगा और एनायन कब बनेगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये लाइन आपको सब कुछ क्लियर कर देगी। जैसे कि एनायन, एनायन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो एनायन कब बनते हैं, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन है, अब ये न्यूट्रल एटम है, इस पर ना तो नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक एटम है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रहण कर रहा है, बाहर से ले रहा है। जैसे इसको ग्रहण कर लेगा, गेन कर लेगा, ये को क्या बन जाएगा, Cl माइनस। ये बन गया क्लोराइड आयन, यानी कि एनायन, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिस पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। तो ये एनायन कब बनते हैं, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनायन जिस पे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनते हैं। दूसरा बात करते हैं, कैटायंस कब बनेंगे। कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए लॉस, जब कोई इलेक्ट्रॉन खो देगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज करो मेरे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे सोडियम का। सोडियम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और क्या बना देगा, प्लस चार्ज। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटायन। तो ये ध्यान रखिएगा। हम दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ी हैं, और वो क्या, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले बात करेंगे आयन की। तो नॉर्मली एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी इन पे कोई आवेश नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। लेकिन अगर कहीं से कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, गेन कर ले, प्राप्त कर ले, तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनायन कहते हैं। और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है किसी स्पीशीज़ के ऊपर तो वो कहलाता है कैटायन। तो आई एम श्योर स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।
वीडियो